क्या रेलवे एएलपी 2024 का एग्ज़ाम 2024 में करवा पाएगी? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता ये इस साल एग्ज़ाम ही ना हो। जिस तरीके से रेलवे के लक्षण हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया था कि हाँ सितंबर में और अगस्त सितंबर में हो जाएगा, CBT 1 CBT 2 आ जाएगा, दिसंबर तक इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग दूसरे दूसरे एग्ज़ाम के डेट आते हुए जा रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो इनका एग्ज़ाम तो ना होना मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि होना पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। या फिर कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि क्या पता एग्ज़ाम का डेट अचानक सा दे दें कि एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम होने वाला है। आज अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और अगस्त इनका था कि अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम हो सकता है, अगस्त से फर्स्ट वीक में हो सकता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं करने वाले हैं कि अभी एग्ज़ाम का डेट आ जाए अचानक सा कि हाँ अब अगस्त के लास्ट महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, आज से 15 से 20 दिन बाद, और उस तरीके से आप अभी तैयार नहीं है। क्यों ऐसा हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है? या अगस्त में अगर नहीं हुआ तो फिर कब होगा? सितंबर के लास्ट में होगा या सितंबर के बाद होगा? फिर तो इनका जो नोटिफिकेशन निकाल के दिए तो उससे तो कुछ इनका मतलब निकलता नहीं है कि जो ये नोटिस जो आया था रेलवे का कि ये फॉर्म भरा जाएगा 19 तारीख को, जो निकला हुआ था कि CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा शेड्यूल होगा जून और अगस्त के बीच में। जून तो कब का चला गया और अगस्त चल ही रहा है, ठीक है, एक तरीके से चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके से एग्ज़ाम तो पॉसिबल है नहीं कि आपका अचानक सा डेट दे दे। लेकिन अगर ऐसा देते हैं तो कब हो सकता है? अगर लास्ट में मान लीजिए अगस्त के एग्ज़ाम स्टार्ट कर देते हैं और सितंबर में, क्योंकि 9 तारीख से CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी बीच में देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन और हमारे पास आ चुका है कि CGL जो होने वाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL का जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक है, और लगभग दोनों के एग्ज़ाम एक ही लोग करवाने वाले होते हैं। और लगभग जितने भी ऑनलाइन सेंटर, क्योंकि ALP का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है और CGL का भी ऑनलाइन होता है, तो ALP का जो एग्ज़ाम है हमारे पास वो दोनों लगभग TCS ही करवाने वाली है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग सेंटर मैक्सिमम बुक रहेंगे। तो 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में तो एग्ज़ाम का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो चांस बनता है या तो उससे पहले कर लें कि एक हफ्ते में, क्योंकि ALP के अंदर हमारे पास लगभग 19 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। कितने लाख लोग? 19 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। अगर 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम देने कम से कम उसके जाएंगे तो हो सकता है 12-13 लाख लोग अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम को। तो ऐसा भी नहीं कि एक साथ तो एक हफ्ते में करवा लें, इतना जल्दी इतना आसान भी नहीं कि ईजी तरीके से पॉसिबल हो दोनों को मैनेज करना। अगर मे भी ऐसा चांस बनता है कि अगस्त जो डेट दिया उसको ये फॉलो कर लेते हैं और किसी तरीके से लास्ट में करवा लें, तो आपको क्या करना चाहिए? और नहीं अगर ये होता है तो एग्ज़ाम जब भी होगा 26 सितंबर के बाद ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 26 सितंबर के बाद ही जितने भी ऑनलाइन सेंटर होते हैं, लगभग बहुत लिमिटेड सेंटर हैं पूरे इंडिया में, तो उसके बाद ही वो एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है। तो अगर सितंबर के बाद एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है? अगर आपने पूरी तैयारी नहीं की है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ जाए तो पढ़ना चालू करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम पता चला कि इस महीने के लास्ट में हो जाए और कोई आइडिया ना हो। इसके बारे में अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे इस तरीके से लेट और डिले करता हुआ जा रहा है, इसके लक्षण से तो हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन NTPC का आना बाकी ही है। ये कैसे आएगा, फिर इनका एग्ज़ाम कब करवाएंगे, कब देंगे ग्रुप डी का, और क्या चल रहा है, जो प्रोसेस है बड़ा ही स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोगों को कोई ना कोई आवाज़ उठानी पड़ेगी कि क्या इसके लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम तो देखिए डेट जो भी आ जाए, लेकिन आपने क्या तैयारी कर ली है अभी तक ALP के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है तो क्या आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। जैसे क्या क्या हमारे पास सिलेबस होता है, यहाँ पे देखेंगे मैथ्स, और हमारे पास रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये लगभग हमारे पास CBT 1 में जो आते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में हमको करने होते हैं। क्या इनके सिलेबस आपके पूरा हो चुके हैं? अगर आप एग्ज़ाम का डेट अगर वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, तो क्या इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं? ठीक है, अगर आप इसके लिए रेडी हैं, अगर इसको पढ़ चुके हैं, क्या आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं? तो सबसे पहला चीज़ कि अगर आपके पास, मान लीजिए हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि आपके पास 20 ही दिन बचा हुआ है या 25 दिन बचा हुआ है, अगर हम ये ले लेते हैं कि 25 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए कि मिनिमम 25 दिन के अंदर आप 25 टेस्ट दीजिए सबसे पहले। और इन टेस्ट को देने के बाद 60 मिनट का एक टेस्ट होगा, हर दिन आपको 1 घंटे टेस्ट के लिए देने हैं, और लगभग 2 घंटे उस पर एनालाइज करिए कि क्या चीज़ आपसे नहीं बना, किस क्वेश्चन में आपकी स्पीड स्लो हो गई थी, कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और उसको एनालाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट देने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप उस पर एनालाइज नहीं करते हैं, अपने वीक पॉइंट को नहीं नोट करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना है, कहीं से भी दीजिए, कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर भी साथ में देते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको देना है तो आप NTPC ग्रुप डी वाले क्वेश्चनों को भी
लगा के दे सकते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन सेम ही पैटर्न में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपस में चेंज होते हैं। मैं इतना भी बता सकता हूँ अभी से कि जो एलपी 2000 आपका इस बार एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे जो एनटीपीसी 2021 था, 2022 था, वहां से क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। तो बाकी टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर देना है तो रेलवे का कोई भी एग्जाम का आप दीजिए, मैथ्स के लिए या रीजनिंग के लिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, साइंस के और जीएस के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज मैं और बता देता हूँ कि मैं 8 बजे डेली ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे लेकर आता हूँ। आप यहाँ जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं सबसे हाई लेवल की टेक्निक सिखाता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये डेली 8 बजे चलती है, और आज भी क्लास चली है, कल भी चलेगी और परसों भी चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए, स्पेशली रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, 8 बजे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है कि अगर आप रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली देखिए एएलपी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बुक सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग यूथ कंपटीशन का एक बुक सॉल्व करवा रहे हैं जिसकी प्राइस है 199। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, 2 साल वैलिडिटी है। ये आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आप इसको ले सकते हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे ये आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको सबसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लगाने का तरीका सिखाया जाता है। जैसे अब आप देखेंगे कि एएलपी में तो बहुत पहले एग्जाम हुआ था, 2018 वाले में, 19 वाले में सीबीटी 2 हुआ था। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि जो क्वेश्चन के लेवल थे उस समय बड़े इजी थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का लेवल आने वाला है ना, ये मत सोचिएगा कि वैसा ही आएगा सेम 18 वाला क्वेश्चन का लेवल। जैसे ग्रुप डी में आपका या एनटीपीसी 2021-22 में पूछा गया था, उस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसलिए रीजनिंग पे स्पेशली आपको ध्यान देना है, जैसे पजल वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो मुश्किल होते हैं, पजल हो गया या फिर आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर ग्राफ वाले, मैप वाले क्वेश्चन आते हैं। इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपके पास 1 महीने का भी समय है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करवाएंगे या तो कट ऑफ से बाहर या तो अंदर। क्योंकि अगर सीबीटी 1 ही नहीं कर पाएंगे तो आप अपना पर्सनल जो एग्जाम होता है सीबीटी 2 में आप देते वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या ही फायदा होगा। तो कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो मुश्किल है, जो लोगों से नहीं बनते हैं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और साथ में टेस्ट देते रहना है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, इस पर अगर किसी के पास अभी भी कंटेंट की कमी पड़ रही है तो यहाँ पे फ्री ई बुक मिल रहा है, और जो सभी एग्जाम मतलब आप दे सकते हैं। रेलवे के पूरा मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा दोनों लैंग्वेज में, साइंस का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोनों लैंग्वेज में, रीजनिंग के दोनों के हिंदी इंग्लिश में पूरे के पूरे क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों मिलते हैं, ठीक है। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन रेलवे के पूछे गए हैं, तो यहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चन आप निकाल के जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है 21-22 वाले, 20 वाले, उन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं। ये कैसे मिलेगा ये सारा कुछ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुक का ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन में, जब आप देखेंगे तो नीचे बुक आता है, बुक के बाद आपको जाना पड़ता है ई बुक में, और ई बुक में आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे एकदम बिल्कुल फ्री तरीके से, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन। और बाकी देखिए एग्ज़ाम की रही बात, तो लगभग ये मान के चलिए कि जो मुझे उम्मीद है, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम अगर आपका 26 सितंबर के बाद होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अगर इससे पहले होगा तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन देखिए जो तैयार नहीं है वो 1 महीने बाद भी तैयार नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी आपके पास लास्ट मौका है कि आप 1 महीने या 1.5 महीने जो भी मिल जाते हैं इसमें अपना पूरा 100% लगा दीजिए। टेस्ट डेली देना है आपको, और उसका एनालाइज भी डेली करना है कि क्या क्या आपका वीक पॉइंट है, उसको नोट करिए, उसको सुधारिए, उसका वीडियो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक के आप क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे सारा वीडियो पड़े हुए हैं। आप वहाँ पे जाइए, सर्च करिए टॉपिक का नाम, उसके ट्रिक अवेलेबल हैं, उसके वीडियो अवेलेबल हैं, या फिर आप जो 8 बजे वाली क्लासेस चलती है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन डाउट में पूछ सकते हैं, जो भी समस्या वो करेंगे। अगर ये टॉपिक आप कवर कर रहे हैं एलपी के लिए तो आपका अगला एग्जाम भी इसी के साथ साथ रेडी हो रहा है, एनटीपीसी का भी, ग्रुप डी का भी, बाकी और भी जो एग्जाम आप देने वाले हैं सभी कुछ इसके साथ साथ रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।